स्वागत, धन्यवाद। आज आप लोग समय निकालकर यहाँ पर सब लोग जुटे हैं। ज्यादातर लोग के सर पर पीला गमछा भी दिख रहा है, तो जिनके सर पर गमछा नहीं दिख रहा है, गमछा मिला है तो गमछा बांध लीजिए, बांधिए जरा गमछा। नहीं मिला है तो इनको भाई गमछा दिलवाइए। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं और जो आपने सवाल उठाए हैं, आज मिलने का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक समूह के तौर पर जितना भी काम हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा है और जो आगे काम करना है, इस पर एक साथ बैठकर चर्चा और सहमति कर लें। मेरा जो अपना अनुभव है, बेटी की शादी और चुनाव का प्रबंधन, इसमें कितना भी प्रयास कर लीजिए ये कभी पूरा नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जरा समझिए, जितने लोग आए हैं, अभी आपने कहा भैया ये नहीं है, भैया पर्ची नहीं बता, भैया क्लैरिटी नहीं है। आज से 2 महीना पहले बांकीपुर में हम लोगों ने मार्च के महीने में, 2 महीना नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, मार्च के महीने में मैंने बांकीपुर के लोगों की, जन स्वराज से जुड़े हुए लोगों की एक बैठक अपने घर पर बुलाई थी और यकीन जानिए उसमें 50 लोग भी हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाए थे। 50 लोग भी नहीं थे। लेकिन ये आपकी ताकत, आपका परिश्रम और हमारे सभी जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों का प्रयास है कि आज भाजपा जो अपना बांकीपुर को अपना किला कहता है, थर 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 कांप रहा है। अरे हम खाली नहीं कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। आप में से बहुत सारे साथी भाजपा से जुड़े रहे हैं, बहुत सारे साथी राजद के, कांग्रेस के, दूसरे दलों से जुड़े रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाजपा का बड़ा से बड़ा नेता वो आकर गली मोहल्ले, घर, वार्ड में रोज घूम रहा है। अभी 3 दिन पहले हम सब्जी बाग में, बगीचा के एरिया में गए थे बैठक में, तो एक सज्जन जो वहां पर हैं, वो आकर उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपका धन्यवाद करने आए हैं। मैंने पूछा क्यों? बोला भाई हम 10 साल भाजपा में काम किए थे, लेकिन हम भाजपा से नाराज थे, घर में बैठ गए थे। आज सुबह सुबह हमारे अपने समाज के भूमिया जाति के थे, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि हमारे समाज के एक मंत्री महोदय वार्ड में पैदल चल रहे हैं, पसीना से तरबतर हैं, तो देख के बड़ा सुकून हुआ, मजा आया कि पहली बार इस वार्ड और घर में भी घूम रहा। एक यादव समाज के लीडर हैं, उन्होंने फोन किया कि भैया हम पर बहुत दबाव है, आप लोगों को भी ये दबाव आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि नित्यानंद जी 2 दिन से घर पर आ रहे हैं, क्या करें? तो हमको लगा कि कुछ हमसे बार्गेन करना चाहते हैं, हमसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमने पूछा क्या दिक्कत है? बोले भैया हमको रहना करना जन स्वराज में ही है, लेकिन कोई उपाय लगाइए, 2 दिन से नित्यानंद रोज आकर बैठ जा रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि भैया मजा लीजिए, कल तक वार्ड का नेता भी आपको नहीं पूछ रहा था, अब केंद्रीय मंत्री आकर आपके घर बैठ रहा है। ये आपकी ताकत है, ये जन स्वराज की और आपकी ताकत है। और इसका परिणाम आपको 3 तारीख तक 3 को दिखेगा। लेकिन 3 को तब दिखेगा जब ये सारे लोग जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग दलों से लोग आए हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, तो इसको जरा इसका समागम होने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे सज्जन वार्ड नंबर 29 से भाई साहब ने जो पहला सवाल उठाया कि बड़ा कंफ्यूजन है कि हम लोग तो पहले बूथ का अध्यक्ष 2-2 को बना दिए, उसके बाद ये बूथ कमेटी बन गया, ये अब अड्डा कहां से आ गया। मैं चाहता हूं कि अगले 10 मिनट में हम लोग पहले पूरी संरचना को समझ लें और ये समझ लें कि अगले 7 दिन में कौन क्या काम कर रहा होगा और उसको काम करने के लिए क्या कुछ सुविधा दल की ओर से मिलेगी। तो थोड़ा इत्मीनान कर लेना है, 7 दिन बहुत होता है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इनके लिए 7 दिन ज्यादा नहीं है, ये कम नहीं है। तो सबसे पहले जो सीनियर साथी लोग हैं, जो राजनीति पहले से कर रहे हैं, वार्ड में राजनीतिक प्रभाव रखते हैं,
ऐसे हर वार्ड में 15-20 लोग जन स्वराज के साथ आज जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग वार्ड कमेटी के मेंबर बन गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप जैसे जिन्होंने ये कहा ना भैया हम राजद में हैं, लेकिन 30 तारीख तक जन स्वराज के साथ है, जन स्वराज के साथ नहीं है तो प्रशांत किशोर के साथ है, और अगर दोनों के साथ नहीं है तो इस बिहार के इस सोच के साथ है कि सम्राट चौधरी को इस बार पटक देना है। ठीक है ना भाई? तो पहली संरचना ये है कि वार्ड के स्तर पर जन स्वराज की एक वार्ड कमेटी है, उसमें 20 से 50 लोग बनाए गए हैं। तो आप में से कुछ साथी वार्ड कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। दूसरा वर्ग उन साथियों का है जो जिनका राजनीतिक कद तो बड़ा है, लेकिन वो किसी दूसरे दल से आते हैं, वो औपचारिक तौर पर जन स्वराज परिवार के हिस्सा नहीं है, लेकिन जन स्वराज के इस प्रयास में प्रशांत किशोर से और जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। तो उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो चाहते भी नहीं हैं, लेकिन इस पूरे प्रयास में उनको जोड़ा जाएगा। कैसे होगा मैं पहले वो बताऊंगा आपको। तीसरा, जो हर बूथ पर 2 पोलिंग एजेंट हम लोग को बनाना है, जिसको बूथ अध्यक्ष भी पहले लोग कह रहे थे। बेसिकली 2 आदमी हर बूथ पर, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है, बड़ा समाज का एक वर्ग समझता है कि ईवीएम में खेला होता है, इसलिए हर बूथ पर हम लोगों ने तय किया कि 1 नहीं 2 पोलिंग एजेंट बनाया जाए, और वो पोलिंग एजेंट 1 दिन के लिए न रहे, 2 दिन के लिए रहे। तो 29 और 30 के लिए सभी बूथ पर आपकी मदद से 2-2 पोलिंग एजेंट बनाए जाएंगे। इसके बाद जो चौथा और जो सबसे ताकतवर हम लोग की सेना है, जो भाजपा को इस बार पटकने के लिए हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये अड्डा है। अड्डा वो हर बूथ पर 20 युवाओं का एक समूह बनाया गया है, उसमें से सिर्फ 2-2 लोगों को आज बुलाया गया है। उसमें बूथ कमेटी के संयोजक और संरक्षक हैं। आप में से वही सारे लोग आए हैं। आप बूथ के अध्यक्ष नहीं हैं, आप पोलिंग एजेंट नहीं हैं, लेकिन बूथ के एरिया में 250 लोगों 250 जो परिवार रहता है, आपने बूथ में अड्डा में 15 से 20 साथियों को जोड़ा है। ये 15-20 लोग और आपके साथ 10 महिला साथी भी जुड़ेंगी। लक्ष्य ये है कि 30 के बजाय अगर 25 सक्रिय लोग भी लग जाए तो हर आदमी 10 घर का जिम्मा लेगा, और एक बूथ 4 बूथ पर ये व्यवस्था को चलाने के लिए जन स्वराज की ओर से एक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे वो प्रभारी भी बैठे हुए हैं। कुल पूरे बांकीपुर को करीब करीब 110 वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग में मोटे तौर पर 4 बूथ है, और हर बूथ पर 25 लोग। उस 25 के 2 साथी यहाँ आए हैं। इनका पोलिंग एजेंट से मतलब नहीं है। ये लोग वार्ड कमेटी के मेंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे युवा साथी इस संकल्प के साथ आए हैं कि बिहार में बदलाव की शुरुआत बांकीपुर के चुनाव से 30 तारीख को करनी है। तो संरचना बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा वार्ड में वार्ड कमेटी जो है वो 21 से 51 लोगों की कमेटी औपचारिक तौर पर बनी हुई है। इसके अलावा हर वार्ड में करीब करीब 10 से 15 ऐसे साथी जो दूसरे दलों में हैं, लेकिन हम लोग की मदद कर रहे हैं। इन दोनों से अभी से आगे डील करने के लिए वार्ड में प्रभारी बनाए गए। जो लोग कार्यालय पर बैठते हैं, आज भी उनकी बैठक की गई है। हर वार्ड में 2 जन स्वराज के वरीय नेता, सीधे तौर पर उनका काम है कि जो लोग वार्ड कमेटी के मेंबर हैं या दूसरे दल से जुड़कर मदद कर रहे हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेशन का काम वार्ड के प्रभारी करेंगे। और आप जिस वार्ड में रहते हैं, मोटे तौर पर अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम लोग की कोशिश होगी कि अगले 2 दिन में ये सूचना आपको दे दी जाए। इसके नीचे बूथ के स्तर पर हर 4 बूथ पर एक प्रभारी बनाया गया है, जो जन स्वराज का कोई सीनियर लीडर है, बाहर से आया है, और वो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हर बूथ पर जो आप 25 लोग हैं, अभी अड्डा के साथी आए हैं, जिनको बूथ कमेटी हम लोग कहते हैं। बूथ कमेटी का ही नाम जन स्वराज अड्डा है। अड्डा इसलिए कि उसको एक जगह दिया गया है बैठने का।
वहां पर अभी जब बैठक हुई, जो जांच हुआ, औसतन 12 से 15 साथी वहां जुड़े हुए हैं। कल इसी हॉल में महिला साथियों की बैठक हुई तो कुल 4000 महिलाएं, मतलब हर बूथ पर 10 महिला साथी और हर बूथ पर औसतन 12 से 15 युवा साथी जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब सक्रिय है, लेकिन ये लोग जुड़े हुए हैं। अब हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको एक व्यवस्था बनाकर अगले 5-7 दिन में जमीन पर उतारा जाए काम करने के लिए। तो संरचना को लेकर वार्ड कमेटी के अलावा 5 से 10 लोग जो स्थानीय नेता हैं, जो जन सुराज के हिस्सा नहीं है लेकिन मदद कर रहे हैं। तीसरे स्तर पर जो 4-4 बूथ पर एक वार्ड के सेक्टोरल प्रभारी हैं, जो जन सुराज के बड़े नेता हैं, और 4 बूथ पर हर बूथ पे बूथ कमेटी जो बनी है वो 20-20 युवाओं की है और 10 महिलाओं की है। उसमें 2 लोग, एक संयोजक और एक संरक्षक, उन्हीं साथियों की आज यहाँ बैठक बुलाई गई है। अब जो 15-20 लोग आपके बूथ में हैं, उनको सक्रिय करने के लिए जो व्यवस्था बनानी है वो आपके नेतृत्व में की जाएगी। अब उस बूथ पर आप ही प्रशांत किशोर हैं, आप ही जन सुराज हैं, वहां 20 साथियों को आप ही सक्रिय करेंगे। और आपकी मदद के लिए जो सेक्टर के प्रभारी हैं, 4 बूथ पर जो एक प्रभारी जन सुराज का है, वो आपकी मदद सुविधा, चाहे पैम्पलेट हो, झंडा हो, माइक हो, ये देने का जिम्मेवारी वहां के प्रभारी की है। अभी अगर आपको सूचना नहीं है तो कोशिश हम लोग की होगी कि अगले 24 घंटे में आपको पता चल जाए कि आपका सेक्टर प्रभारी, आपके बूथ का प्रभारी कौन है, जो कि व्यवस्था को देखेगा। बाहर से जो लोग आए हैं प्रभारी, वो व्यवस्था के लिए है। राजनीतिक लड़ाई, घर घर अभियान, पर्ची काटना हो या लोगों को समझाना हो, वो काम स्थानीय लोग ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं और आपके द्वारा ही किया जाएगा। एक जो आपने सवाल उठाया कि पर्ची दूसरे लोग बांट रहे हैं, हम लोग नहीं बांट रहे हैं, ठीक बात है। पर्ची हम लोग बांटेंगे, ये पार्टी का आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक निर्णय है। हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन मनन करने के बाद ये तय किया है कि पहले भाजपा को पर्ची बांट लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का सिंबल नया है। जब भाजपा पर्ची बांट रही है तो हम लोग भी पर्ची बांटने जाएंगे, उसमें घोलमेल हो जाएगा। पहले इनको 3 दिन में पूरा पर्ची बांट लेने दीजिए। हम लोग पर्ची बांटना 24 तारीख से शुरू करेंगे, पूरी उसकी तैयारी है। पर्ची के तौर पर एक लिफाफा, मेरी ओर से एक व्यक्तिगत लिखा हुआ पत्र और मतदाता का पर्ची, और हर घर के लिए एक नहीं 2 बार पर्ची देने की व्यवस्था की गई है। जो आपके जो नीचे के टीम है, और ये काम पूरी तरीके से जो बूथ कमेटी के साथी आए हैं, जो संयोजक है, संरक्षक है, इनको करना है। जो बूथ अध्यक्ष बना है, पोलिंग एजेंट जो बन रहा है, उसका काम नहीं है। जो बूथ पर 25 लोग को हम लोग तैयार कर रहे हैं, इन 25 लोगों के जिम्मे ही ये काम है कि 2 दिन में पर्ची को एक बार सारे लड़के, सारे युवा साथी बांटेंगे और दूसरी बार फिर महिलाएं लेकर उसको जाएंगी, ताकि हर घर में 2 बार पर्ची जरूर पहुंच जाए। ये इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को जन सुराज पता है, बहुत लोगों को प्रशांत किशोर पता है, लेकिन उनको स्कूल का बस्ता छाप नहीं पता है। तो आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि स्कूल के बस्ता छाप के साथ साथ क्रमांक संख्या 9 जो है, ये घर घर दिमाग में बैठाना है। स्कूल का बस्ता शायद कई लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है या ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पर जागरूक सक्रिय नहीं है, उनको क्रमांक संख्या 9 हम लोग को याद कराना है। तो ये 24 तारीख से शुरू होगा। 5 दिन का कार्यक्रम बूथ पे हम लोग करेंगे, बूथ क्षेत्र में 5 दिन का कार्यक्रम बूथ क्षेत्र में करेंगे। एक दिन जन सुराज जन संपर्क यात्रा, जो 25 साथी हैं बूथ पर, वो लोग अपने वार्ड के, अपने बूथ के एरिया में पैदल मार्च करेंगे और मार्च करते हुए 100 घरों में एक पैम्पलेट जाकर डालेंगे कि क्यों जन सुराज को जीतना है, क्यों जन सुराज को वोट देना है। ये काम 24 या 25 को आपके एरिया में, आपके वार्ड में किया जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन सिर्फ और सिर्फ पर्ची बांटने का काम किया जाएगा। 2 दिन में
हर बूथ कमेटी को अड्डा और बूथ कमेटी एक ही चीज है। बूथ कमेटी के 20 साथी 2 दिन के अंदर पर्ची अपने बूथ एरिया में पर्ची को बांट देंगे। पर्ची के साथ साथ मेरा एक पत्र भी होगा जो उनको दे देंगे, वो एक ही लिफाफे में होगा। 2 दिन का हो गया। तीसरे दिन 3 दिन हो गया, 2 दिन पर्ची और 1 दिन जन सुराज जन संपर्क संवाद, 3 दिन का काम हो गया। चौथा दिन हम लोग बूथ एरिया में, जैसे यहां बैठक हम लोग पूरे बांकीपुर का कर रहे हैं, हर वार्ड में 2 या 3 वार्ड का क्लस्टर बनाकर वहां पर पूरी बूथ कमेटी की, टोटल 8000 लोग हैं, तो हर बूथ कमेटी की पूरी बैठक वहां, जैसे आप पगड़ी बांध कर निकले हैं वैसे पगड़ी बांधकर सारे बूथ कमेटी के लोग निकलेंगे और एक जगह इकट्ठा होंगे लोकल स्तर पे, जहां मैं भी आऊंगा और वहीं पर हम लोग एक संवाद करके उनसे भी एक बार मिलने का अवसर मिलेगा। और 5वें दिन एक दिन पूरा बांकीपुर में हर वार्ड में हर बूथ में एक साथ पूरा ढोल नगाड़ा बैनर पोस्टर, 5वां दिन ये 28 तारीख को सब लोग एक साथ करेंगे। ये 5 दिन का कार्यक्रम है। 24, 25, 26 2 दिन पर्ची बांटने के लिए, 27 तारीख को आपके एरिया में आपके साथ हम लोग की बैठक के लिए, और 28 तारीख को माहौल के लिए बैनर पोस्टर झंडा मोटरसाइकिल जो भी लगाना है वो सब 28 तारीख को एक बार झोंका जाएगा कैंपेन बंद होने से पहले। तो कुल 5 दिन की व्यवस्था है। अब 5 दिन में अभी हम लोग, आज तारीख है 21 तारीख है, कल है 22। तो कल आपसे, अभी इन्होंने ट्रेनिंग में बताया भी होगा, आपसे एक ही अपेक्षा है, आज जाइए और आज अपने बूथ के प्रभारी से परिचय कर लीजिए। और जो सेक्टर प्रभारी यहाँ जन स्वराज के आए हैं, आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आज शाम या कल सुबह आप लोग अपने बूथ के एरिया में जो संयोजक और संरक्षक है उनकी बैठक कर लीजिए। के बाद आज आपको एक झोला में 25 घर की जिम्मेवारी दी गई है। कल दिन भर में हर व्यक्ति को 25 घर में जाना है और वहां पर जन स्वराज का स्टिकर लगाकर आना है। अगर हम लोग कल 25 भी कर लेंगे तो यहाँ आए हुए 1000 लोग हैं, टोटल 1000 लोग, अगर कल 25 घर हम लोग करेंगे तो 25,000 घर, मतलब आधा बांकीपुर कल एक दिन में हम लोग को ठोक देना है। और कल जो आप 25 घर जाएंगे, सबको आज इन्होंने सिखाया होगा, घर पर बैठिएगा तो वहां से फेसबुक पर उसको डालना है कि आप घर पर गए हैं। जो साथी इस काम को कल कर पाएंगे, परसों से उनकी व्यवस्था चालू हो जाएगी। मतलब आपके नेतृत्व में 20 लड़कों की, 20 युवाओं की टीम 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करेगी और उनकी जो व्यवस्था है वो आपके माध्यम से प्रभारियों के द्वारा आगे दी जाएगी। सबको क्लियर है भैया? सबको क्लियर है? आज आप यहां से जा रहे हैं, आज आपने पूरी संरचना समझ ली। संरचना समझने के बाद आज रात तक आपको अपने बूथ प्रभारी से संपर्क स्थापित करना है, या बूथ प्रभारियों को अपने बूथ के संयोजक और संरक्षक दो जो साथी हैं उनसे बात कर लेनी है। कल हम लोग दिन में 22 तारीख को एक दिन में 25,000 घर पहुंचने का लक्ष्य है। एक साथी को कल 25 घर मेहनत करना है। 25 घर करने के लिए करीब 4 घंटे लगेंगे। तो अगर आप कल जीवन का 4 घंटा जन स्वराज के लिए निकाल लीजिए तो कल हम लोग आधा बांकीपुर पूरा कर लेंगे। आप सारे राजनीतिक लोग हैं, रोज भाषण सुन रहे हैं। हम लोग 3 कारण बता रहे हैं कि क्यों इस बार जन स्वराज को जिताना है और जन स्वराज को जिताने के साथ साथ भाजपा को क्यों हराना है। तीनों कारण याद है। पहला कारण है कि इस बार अगर बांकीपुर में भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी के जगह कोई बेहतर आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए हम लोग को भाजपा को, जोर से बोलिए, सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को, चरित्रवान काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो भाजपा को 30 तारीख को हराना है। दूसरा, भाजपा का राजनीतिक अहंकार तोड़ना है। कहता है कि कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे तो भी वोट मिलेगा। इस अहंकार को तोड़ना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। और तीसरा, रविशंकर प्रसाद जैसे 30 से ज्यादा सांसद, 202 से ज्यादा विधायक
जो काम नहीं कर रहे हैं, निश्चिंत होकर बैठे हैं कि मोदी हिंदुत्व जाति और लालू जी के डर से वोट हम ही को मिलेगा, उन सबको जवाबदेह बनाना है, उनके मन में हारने का डर पैदा करना है। तो 30 तारीख को भाजपा को, ये 3 कारण हम लोग रोज बोल रहे हैं, आपको भी नीचे बोलना है। लेकिन कल भाजपा ने एक और नया कारण दे दिया है भाई। कल युवाओं को जिस तरीके से पेपर लीक के मामले में दिल्ली में मारा गया है, ये आप संकल्प लीजिए, उसका हिसाब आप अपने बूथ पर, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में दीजिए, तभी इनका दिमाग ठिकाने आएगा। कल आपने वीडियो आपने सबने देखा होगा, सामान्य परिवार के बच्चों को जिस तरीके से मारा गया है, ये बिहार के लड़कों से, बिहार के युवाओं से ज्यादा कौन जानता है। पिछले 3 साल में बिहार में कोई समाज ऐसा नहीं है जिस पर लाठी नहीं चला है। वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, आंगनवाड़ी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, टीचर हो, नीट का मामला हो, टीआरई का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, बीपीएससी हो, जो भी यहाँ खड़ा हुआ है, सबको सरकार ने लाठी मारा है। कल जंतर मंतर पर जो लाठी चली है, उसका हिसाब 30 तारीख को लिया जाना है। सब लोग तैयार है भाई? पूरा ताकत, पूरा हाथ उठाकर बोलिए, सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? 4 कारण है। हम लोग को सीधा सीधा घर घर जाके ये बताना है, सम्राट चौधरी को हटाना है तो भाजपा को हराना है। एक एक वोट भाजपा को जाना, भाजपा को हराना है। अगर इनका अहंकार तोड़ना है तो भाजपा को 30 तारीख को हराना है। और बिहार में नेताओं के मन में हारने का डर पैदा करना है तो भाजपा को हराना है। और सबसे बढ़ के जिन भाइयों को कल दिल्ली में दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, उसका हिसाब चुकता करना है तो 30 तारीख को भाजपा को हराना है। सब लोग तैयार है? सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? भैया, साधन व्यवस्था से दुनिया नहीं बदलेगी। 2, 4, 5 दिन 500 रुपया ज्यादा कम से आपका जीवन नहीं बदलेगा। जब बिहार सुधरेगा तभी आपका जीवन बदल सकता है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, हम लोग अपनी ओर से हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको जितनी मदद, जितनी सुविधा काम करने के लिए दे सकते हैं वो दें। लेकिन जनसुराज या प्रशांत किशोर, भाजपा के सामने, सरकार के सामने हम लोग के पास वो संसाधन नहीं है। भाजपा यहाँ पर अभी कोई बता रहे थे, हमसे अभी मिले कि भैया भाजपा कह रहा है कि 100 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। अभी हम हार रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपया खाली बांकीपुर में खर्च किया जाएगा, वोट खरीदा जाएगा। तो वोट क्या खरीदा जाएगा? कार्यकर्ता भी खरीदे जाएंगे। ये सब होगा, लेकिन लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। चाहे जितना भी पैसा बांट ले, संकल्प लीजिए, चाहे जितना पैसा बटे, वो आपको खरीदने आए हैं, आप उनका पैसा लेकर उनको टोपी पहनाइए। हम लोग जो व्यवस्था दे रहे हो वो देंगे ही देंगे। सब आदमी को चुपचाप बस्ता छाप जाकर नीचे बताइए। बहुत लोग डर के मारे नहीं बोल रहा है। हम आपको बता रहे हैं, कम से कम अभी 20-30 हजार का लीड हम लोग होगा इन पर। लेकिन अभी आप साथी जो जानते हैं कि ईवीएम इनका है, सरकार इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, 15-20 हजार वोट से अगर आप जीतिएगा तो आपको जीतने नहीं देगा। इसलिए हर हालत में वार्ड में ये सुनिश्चित करना है कि हर हालत में, हर बूथ में हम लोग को भाजपा को कम से कम 30, 40, 50% वोट से हराएंगे, तभी परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा। आप सभी साथी आए हैं, ये एसी है, लेकिन गर्मी बहुत लग रहा है। आपसे आग्रह है, 2 दिन का समय लगाइए आज व्यवस्था के लिए, और कल 25 घर सबको करना है। परसों से अगर आपने कल 25 घर पूरा कर लिया, अपने 15 साथियों का टीम बना लिया, तो परसों से व्यवस्था अपने आप तक पहुंच जाएगी। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। 2-4 लोग का अगर ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए दोष मत दीजिएगा, मिल लीजिएगा। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। और जो बूथ कमेटी बनी है, जो पोलिंग एजेंट बने हैं, उसके लिए आज सुबह बैठक हुई है। सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो वरीय साथी, जो राजनीतिक सहयोगी हर वार्ड में हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो वार्ड कमेटी के मेंबर हो या दूसरे दल के मेंबर हो, उनके साथ मिलकर कल से 20-20, 25-25 लोगों की टोली वो निकलेगी। और उनका काम है जनसंपर्क करना। वो कल से काम शुरू होना चाहिए। 1 या 2 दिन उसमें
ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सबके सहयोग की, आप सबके हौसले की जरूरत है। भाजपा का 6000 वर्कर, लोग कहता है बांकीपुर भाजपा का गढ़ है। जन सुराज का तो अभी 1 महीना 2 महीना पहले तक संगठन तक नहीं था, लेकिन ये आपकी ताकत है कि आज भाजपा को पूरे बिहार से 6000 वर्करों को लाकर बांकीपुर में उतारना पड़ा है। अब आपको दिखाना है कि ये लोग मजबूत हैं कि हम लोग मजबूत हैं। भाजपा का सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का मंत्री जो चोर है, लुटेरा है, 3-4 वर्ष में कभी जनता के बीच में नहीं गया है, वो आपके मोहल्ले को जीतेगा कि आप मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले को आप जीतेंगे, ये तय आपको करना है। सब लोग तैयार है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? इतना उड़िया के बोलिएगा तो होगा। अरे आपके बूथ पर कौन जीतेगा? भाजपा का विधायक आप पर भारी पड़ेगा कि यहाँ का युवा यहाँ पर उस पर भारी पड़ेगा? अपने वार्ड में, अपने बूथ में आपको विधायक हरा सकता है? आपका विधायक मंत्री आपके बूथ में आपको हरा देगा आपके मोहल्ले में? अरे आपके कंधे पर ही चढ़कर नेता बड़े बनते हैं। तो अपने बूथ, अपने गली, अपने मोहल्ले में आपको ये झंडा गाड़ना है कि इस गली में कोई आ जाए, चाहे मंत्री आ जाए या संतरी आ जाए, जन सुराज के आगे कोई वहां टिकने वाला नहीं है। हम लोग को हर हालत में अपना एरिया जीतना है। सब लोग संकल्प लीजिए, हाथ उठाइए और बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी 15 मिनट और हमारे बताने के बाद आपके कोई सवाल रह के, घबराइए नहीं। अगर बिहार बदलना है, क्रांति लानी है, तो 2 मिनट 2 घंटा खाली आकर भाषण सुनकर नारा लगाकर जाने से नहीं होगा। अभी अगर आपके और कोई प्रश्न रह गए तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपने जो कहा माइक नहीं मिला, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यालय खुला है हर वार्ड में, वहां से पैम्पलेट, झंडा, बैनर ये सब लगाया जाए। झंडों की जहां तक बात है, झंडा हम लोग इसलिए नहीं बहुत लगा रहे हैं कि जो हम लोग झंडा लगा रहे हैं उसको प्रशासन हटा रहा है। आप ये समझिए मारामारी हो रहा है, कई इलाके में आपस में झगड़ा भी हो गया झंडा लगाने में। तो हम लोग झंडा लगाएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशासन उनका है, तो नगर निगम के नाम पर हम लोग का झंडा हटा दे रहा है। और चूंकि झंडा को लगाना खर्चीला काम है, एक झंडा 10 रुपया 15 रुपया का लगता है। एक बार अगर आप चाहते झंडा हम भेजते हैं, जिसको लगता है कि आप अपने इलाके में झंडा लगा सकते हैं, उसके लिए झंडों की कोई कमी नहीं है। लेकिन झंडे से चुनाव नहीं जीता जाएगा, चुनाव तो हौसले से जीता जाएगा। जो जमीन पर काम करेगा वो जीतेगा, और हौसला हम लोग के पास है। इनको इस बार पटके बगैर मानेंगे नहीं। दाव लग गया है, गर्दन इनका हाथ में आ गया है, अब छटपटा रहे हैं, अब उठा के पटक देना है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। और 5 सवाल अगर किसी साथी का रह गया इस व्यवस्था से, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं या सवाल भी कर सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो वरीय साथी जन सुराज के हैं वो 9 सवाल करें। जो साथी नीचे से आए हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं, वो लोग माइक ले, वो लोग बोले। हाँ लीजिए दीजिए। ये एसी चल नहीं रहा है क्या?